वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज देखेंगे मार्केट में क्या हुआ, डिस्कस करते हैं। हम निफ्टी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, एक निफ्टी में एक साइड वेज टाइप का मूव हो सकता है। अगर गैप अप हुआ तो वहां पर सेलिंग आ सकती है, नीचे ओपन हुआ तो वहां से बाइंग हो सकती है। तो देखते हैं मॉर्निंग में क्या हुआ, उसके बाद कैसे रिएक्शंस आए। मैं जाता हूँ पहले चार्ट पर, जाता हूँ मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, को समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो दिन स्टार्ट हुआ और जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर एक कॉस्ट पर ओपन हुआ, एक बाइंग साइड मूव आ सकता है। बाइंग साइड मूव आया यहाँ पर। और देखो यहाँ पर ये जो एरियाज है, जैसे कि मैंने बात करा यहाँ पर, ये जो एरियाज है और यहाँ पर एक राउंड नंबर भी आता है, इन्हीं एरियाज के अराउंड ही घूम रहा था मार्केट। और यहाँ पर नीचे सपोर्ट, मैंने इसकी बात करी थी, ये लेवल्स की। तो यहाँ पर इसके अराउंड एक रेंज बाउंड यहाँ पर क्लोजिंग हुई है मार्केट की। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है अभी मार्केट। अभी देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक चीज, आई डोंट नो वेदर कोई और इवेंट है कि नहीं मार्केट में। अगर इवेंट होगा तो थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, लेकिन अ, यहाँ पर अच्छे पॉइंट पे है अभी मार्केट। कहीं कहीं पर भी मूव आ सकता है मार्केट में, ऐसे पॉइंट पर खड़ा है। देखो अभी यहाँ पर, लेकिन मुझे बाइंग साइड क्यों लग रहा है वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पर अभी ये आज की रेंज हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर ये है आज की रेंज और ये है पूरा रेंज आज का। ठीक है। अभी देखो मार्केट यहाँ पर हुआ ना ओपन, इन एरियाज के अराउंड, तो आपको फर्स्ट हाफ में मुंह नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पर, फिर बाद में जाके आपको 12:30 1 बजे के अराउंड फिर मुंह आ सकता है इसमें। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ इन एरियाज के अराउंड, तो ऊपर जाने की कोशिश ज्यादा हो सकती है इसमें। ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक भी आपको सपोर्ट कर सकता है, एचडीएफसी बैंक में भी इसी टाइप के स्ट्रक्चर बने हैं। तो यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है इसमें, मार्केट में। ठीक है। और लेकिन गलती से अगर बड़ा गैप डाउन हुआ, यहाँ पर हुआ गैप डाउन, ठीक है, तो भी मार्केट यहाँ पर एक नीचे पुल मारेगा और यहाँ पर एक थोड़ा साइडवेज टाइप नीचे जाने के बाद देखो बड़ा सेल ऑफ नहीं आएगा। ठीक है। सेल ऑफ आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मार्केट में थोड़े, क्योंकि नीचे भी डिमांड एरियाज बने हैं मार्केट में। तो सेल ऑफ के लिए थोड़ा सा रुक के करना, क्योंकि पूरा कंफर्मेशन होने के बाद ही सेल ऑफ के लिए देखना पड़ेगा। तो साइडवेज टू अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, तो हमें थोड़ा उस तरीके की पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है। ओपनिंग कहाँ पर होती है वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा गैप डाउन होता है तो यहाँ पर अपसाइड एक मूव आ सकता है। अगर यहाँ पर कॉस्ट पे ओपन होता है तो फर्स्ट हाफ में मूव नहीं आएगा, सेकंड हाफ में मूव आएगा। गैप डाउन होता है मार्केट तो ऊपर जाने के लिए स्पेस बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा नीचे आएगा इन एरियाज के अराउंड कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो ये सपोर्ट है जिसकी बात करी है मैंने, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है इन एरियाज में। तो इन एरियाज के अराउंड ही यहाँ पर घूम सकता है। ठीक है, वो चांसेस लग रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कल ओपनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं बैंक, एचडीएफसी बैंक, वन बाय वन। हाँ देखो यही हुआ एचडीएफसी बैंक में भी। अगर एचडीएफसी बैंक देखो पूरे रेंज में फंसा है, इन एरियाज के अराउंड अगर ओपन होता है मॉर्निंग में, या इस हाई को भी ब्रेक कर देता है, तो इसमें भी मूव आ सकता है। इवेंचुअली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को भी ऊपर लेके जा सकता है। अच्छा स्ट्रक्चर बना है इसमें, काफी अच्छा स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर बायर्स यहाँ पर कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं ऊपर लेके जाने के। तो अच्छा मूव हुआ, बहुत बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो फिर उतना मूव नहीं आएगा मार्केट में। ठीक है, तो वो चीजें जरूर ध्यान देना। रिलायंस में देखता हूँ, रिलायंस भी उसी तरीके से मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में यही बात कर रहा था कल भी। मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में यही प्रॉब्लम हो रही है कि नीचे यहाँ पर सप्लाई टाइप स्ट्रक्चर्स बने हैं, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा मूव नहीं आ पा रहा है। तो इसको 30 डे में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे तो रिलायंस इतना मूव नहीं कर पाया, बाकी मोस्ट ऑफ स्टॉक्स यहाँ पर मूव कर रहा है। देखो यहाँ पर ये कल भी यहाँ पर एक सपोर्ट के जैसे काम कर रहा था, आज भी अभी यहाँ पर एक सपोर्ट बने हैं। अगर ब्रेक करता है ऊपर वाला एरिया, इसमें भी एक मूव आ सकता है, ये भी निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है। गैप डाउन होता है तो इन देखो जगह जगह पर सपोर्ट है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, तो वो जरूर ध्यान देना। आईसीआईसीआई बैंक हम देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक सिमिलर स्ट्रक्चर, देखो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए इंडेक्स में भी ऐसे ही मूव आता है। इसीलिए मेरा सेगमेंट स्टार्ट करने का यही मकसद था कि आपको वेटेज भी पता चले और उसके अकॉर्डिंग स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं वो भी पता चले। देखो पिछले दिन की ये यहाँ पर सपोर्ट एरियाज के अराउंड घूम रहा है मार्केट। अभी कल इसको मूवमेंट आना है तो क्या करना पड़ेगा, इन एरियाज के ऊपर जाना पड़ेगा इसको। इन एरियाज के ऊपर जाता है तो इसमें भी एक मूव आ सकता है। गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। डज नॉट मेक सेंस कि यहाँ पर बाइंग करके भी कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है। इन्फोसिस में हम देखेंगे। हाँ, इन्फोसिस देखो काफी अच्छा ट्रेंडिंग था, आईटी सेक्टर अच्छा ट्रेंडिंग था।
तो इन्फोसिस में भी क्या हो सकता है, ट्रेंडिंग डे आया, एक कूल ऑफ डे भी आ सकता है अभी, कूल ऑफ डे आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर इन एरियाज के अराउंड ये टूटने नहीं चाहिए। अगर ये मॉर्निंग में टूट गया ना एरिया, फिर इसी के अराउंड वो घूमता रहेगा पूरा दिन। लेकिन क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में नीचे आना चाहिए और यहाँ पर वो ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए, तभी वो ऊपर जा सकता है। ये एरिया तोड़ दिए तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। हम कल भी डिस्कस करेंगे इसको कि कैसी कैंडल बनी है इसमें। ठीक है। लेकिन इन्फोसिस में अच्छी खासी रैली आ चुकी है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखें यहाँ पर रैली आ चुकी है। तो चांसेस है, हम चेक करते हैं यहाँ पर, इन एरियाज में यहाँ पर साइडवेज रह सकता है। यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी, एक साइडवेज स्ट्रक्चर बना सकता है, तो वो जरूर हम चेक करेंगे। तो ये भी ट्रेंडिंग है, लेकिन ऑलमोस्ट देखो अब बाइंग के साइड थोड़ा व्यू बन रहा है मार्केट में। मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक स्टॉक्स के स्ट्रक्चर वाइज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी हम देखते हैं और भी, एल एन टी देखते हैं, एल एन टी में क्या हो रहा है। भाई एल एन टी में देखो यहाँ पर ये एरियाज थे, सॉरी मैंने 10 मिनट का 15 मिनट कर देता हूँ यहाँ पर। देखो एरियाज थे, सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ये अगर ऊपर भी जाएगा तो इन एरियाज को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर कॉस्ट के अराउंड घूमता है, तो यहाँ पर, यहाँ से, मतलब यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ घूम सकता है। इसको ऊपर जाने के लिए ये एरियाज को तोड़ना चाहिए, तभी ये ऊपर जा सकता है। हम देखेंगे, अगर डेली स्ट्रक्चर इसका देखोगे आप, देखो यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा सेल ऑफ आया और ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो उसको स्ट्रगल करेगा स्टॉक ऊपर जाने में भी, क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑफ आ चुका है। बहुत सारे स्टॉक्स रिकवर भी करे सिचुएशन से, लेकिन हम ध्यान देंगे, ये चारों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं मुझे, एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस। तो कल शायद एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है अपसाइड, अगर सारे स्टॉक्स ने सपोर्ट किया तो। निफ्टी बैंक की हम बात करते हैं, तो जाता हूँ एक बार यहाँ पर 15 मिनट पे। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, जैसे मैंने बताया वैसे ही हुआ था, और फिर बाद में देखो इन एरियाज के अराउंड घूमता रहा। अभी देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग डे होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से इसके नीचे जाता है, तो जाके ये नीचे जाके इन्हीं एरियाज पे घूमता रहेगा मार्केट, साइडवेज होता रहेगा। यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर एक साइडवेज टाइप मूव होता रहेगा, लेकिन एक थोड़ा सा छोटा फॉल आएगा। देखो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली डिमांड जोन यहाँ पर है, तो यहाँ हो सकता है 48,500 के अराउंड यहाँ पर घूमता रहेगा। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो मॉर्निंग में ही यहाँ पर एक हाई राय बना के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो प्राइस एक्शन चेक करना इंपॉर्टेंट है कल। अगर यहाँ से ये निकल गया, हाई राय बना के निकल गया यहाँ पर, तो एक ट्रेंडिंग डे भी हो सकता है पूरे मार्केट में, क्योंकि ये एरियाज भी निकल जाएंगे। फिर ये एरियाज निकलना बहुत जरूरी है। निफ्टी में 23,000 के अराउंड आ रहे, यहाँ पर एक 50,000 के अराउंड आ रहे, तो ये लेवल्स निकलेंगे तो मार्केट में और एक नया अपसाइड का ट्रेंड बन सकता है। ठीक है। हालांकि हम एक बड़े जहाँ पर शॉर्टिंग हुई थी बजट के दिन, वहां पर उस एरिया के अराउंड ही खड़े हैं, लेकिन स्टिल हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, जहाँ पर ट्रेंड बन रहा है उसके साथ ही चलते रहेंगे। अभी हम देखते हैं एक्सिस बैंक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो देखते हैं हम यहाँ पर, शायद एक्सिस बैंक में इतना जान नहीं बचेगी। उसको ऊपर जाना है तो डायरेक्टली गैप अप इसके ऊपर होना पड़ेगा, तभी थोड़ा ऊपर जाने की। ये क्या करेगा, गैप अप हुआ तो मूव करेगा और पूरा दिन यहाँ पर साइडवेज रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है। तो अगर लेकिन यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर इसके अराउंड, तो पूरा दिन यहाँ से इसके रेंज में, ये पूरे रेंज में यहाँ पर टाइम पास कर सकता है। अगर यहाँ पर इसके अराउंड है, मतलब कॉस्ट के ऊपर थोड़ा ओपन होता है, गैप अप थोड़ा ओपन होता है, तो एक रेंज बाउंड रह सकता है। गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि याद रखना सेल ऑफ एक सिंगल टाइम नहीं आता है, पुल बैक देके आता है हमेशा सेल ऑफ। तो हमेशा एक ही बार नहीं आएगा, थोड़ा आएगा नीचे, ये डिमांड्स को हिट करके थोड़ा ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा, तो ये चीजें ध्यान रखना। तो एसबीआई बैंक, मैं कह भी रहा था आपको कि पीएसयू बैंक्स में एसबीआई ऐसा बैंक है जो बाकी बैंकों से अच्छा स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रक्चर इसमें बना है, और ये एरिया देखो सपोर्ट की तरह काम करेंगे एसबीआई में भी, तो थोड़ा नीचे भी आएगा, यहाँ पर बाउंस आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा गैप अप खुलता है, तो रेंज बाउंड इस एरिया में रह के वो ऊपर जाने की कोशिश जरूर कर सकता है। ये एरियाज देखो, ये एरियाज थोड़े रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो मुझे एसबीआई अगले 1-2 दिनों के लिए शायद इन एरियाज में रह सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर सप्लाई है, नीचे डिमांड है, तो एक रेंज बाउंड मूव आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं एसबीआई में भी।
कोटक बैंक देखते हैं। सरप्राइजिंगली कोटक बैंक अच्छा ट्रेंडिंग रहा है इतने बुलिश मार्केट में भी। ओ, ये देखो अच्छा पैटर्न बन रहा है, इसको मैंने प्राइस एक्शन नहीं चेक करा था। अगर ये थोड़ा सा भी गैप अप होता है ना कल यहाँ पर इन एरियाज के ऊपर, तो ये अच्छा ट्रेंड कर सकता है। शायद सबसे बेस्ट चार्ट मुझे लगा अभी अभी तक जो हमने चार्ट देखे, ये अच्छा खासा मूव हो सकता है। और यहाँ पर एक गलती से इसके नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पर फिर नीचे आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत अच्छा ओपन हो रहा है। मार्केट कहाँ ओपन होता है बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर कॉस्ट पे ओपन होता है काफी अच्छा मूव मिलेगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो यहाँ पर फिर सेल ऑफ आ सकता है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। आई होप ये आपको सारे पॉइंट्स समझे होंगे। ठीक है, अभी हम करते हैं कुछ स्टॉक्स देखते हैं, स्टॉक्स देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जैसे कि गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी देखो एक अच्छे पॉइंट पे खड़ा है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हाईज है वो पहले निकलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मॉर्निंग में ऊपर जाने के लिए ये हाई पहले निकलने पड़ेंगे। डायरेक्टली बाय मत करना इसमें। आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले उसको निकलने देना, एक पुल आएगा यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने देना, फिर यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो आप। इसमें एक मूव आ सकता है गोदरेज सीपी में। देन सिप्ला। सिप्ला देखो काफी अच्छे पॉइंट पे, थोड़ा सा गैप अप होना चाहिए थोड़ा सा, और इन एरियाज के ऊपर जाना चाहिए, तो ये भी एक ट्रेंड बन सकता है सिप्ला में भी। एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये देखो ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है इन एरियाज के ऊपर। इन एरियाज के ऊपर जाना चाहिए तो अच्छा मूव हो सकता है। अगर ये नीचे आया तो और नीचे आ सकता है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज का। अगर गैप डाउन होकर नीचे आने लगे तो ये नीचे और भी आ सकता है, तो डबल ए स्वॉर्ड जैसा पैटर्न बन रहा है। तो इसलिए अगर ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पर ऊपर जाने की चांसेस भी इसमें बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना प्राइस एक्शन पे। कुछ स्टॉक्स मैंने बताया, दो एफएमसीजी के, एक फार्मा का स्टॉक था। तो आई होप ये एनालिसिस आपको समझा होगा। मेरा पूरा ओवरव्यू अगर बताऊं पूरे इस प्राइस एक्शन सीरीज का, तो मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव टू साइडवेज लग रहा है। अगर कुछ बड़ा कैप डाउन होता है तो अलग सिनारियो चेंज हो जाएंगे, लेकिन स्टिल अभी तक तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव लग रहा है। और मैं एक चीज और भी कह रहा था कि इंडिया विक्स आप चेक कर लेना। इंडिया विक्स में मैं ट्रैक करता रहता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। हर पूरे दिन में ट्रैक नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी। देखो 31 पे गया और उसका आधा हो गया कितने, 2 दिन के अंदर। इसका मतलब पैनिक कुछ भी नहीं है मार्केट में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाइंग साइड के मूव्स आएंगे, आप उसको एंजॉय करने चाहिए। आप डर डर के ट्रेड मत करना, जो मिल रहा है बाइंग का ट्रेड आप उसके उसके साथ बने रहना। जल्दी आपकी कोई भी पोर्टफोलियो की पोजीशन है जल्दी बुक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट आगे भी ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो होना था वो हो गया, बड़ा जो पुल बैक आना था वो आ गया, लेकिन क्या पता यहाँ पर और एक नया हाई हमें देखने मिले मार्केट में। ठीक है, चांसेस तो लग रहा है अभी, अभी तक का जो प्राइस एक्शन जो हो रहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है। लेकिन ये जो बड़ी कैंडल बनी है वो क्या कर सकती है, वो कैंडल ने थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स के जो चार्ट है वो डिस्टॉर्ट कर दिया, जैसे कि एलएनटी की बात की हमने, तो वो थोड़े से रेजिस्टेंस एरिया फेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट उसको तोड़ने की कोशिश करी थी निफ्टी ने भी। देखो यहाँ पर ये एरियाज के, ये 15 मिनट पे एरिया है। देखो यहाँ पर ये सेलर्स अग्रेसिव हुए थे इसी पॉइंट पे, उसको ऑलमोस्ट तोड़ने की कोशिश हो रही थी यहाँ पर। अगर ये फिर से टूटता है यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई जाने की कोशिश भी हो सकती है। ठीक है, आई होप ये आज का प्राइस एक्शन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।